देखिए किस तरीके से जो लोकतंत्र का पूंजीवादी चेहरा चेहरा है, जो बुर्जवादी चेहरा है, वो धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट होता चला जा रहा है। देखिए मैंने कहा बुर्जवादी चेहरा, बुर्जवाद यह मार्क्सवाद का शब्द है, बुर्जवाद। लेकिन इसका एक अनुवाद हमने जो किया है भारत में, वो एक पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट। अब हम लोकतंत्र और पूंजीवाद के बारे में ही बात करेंगे, और इस पे हम क्यों बात करने जा रहे हैं। पहले मुझे ये तथ्य स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि मैं ये कहूं कि ये जो हमने मिशन लिया है, ये करंट अफेयर्स का विषय है, ये करंट अफेयर्स का विषय है, लोकतंत्र का पूंजीवादी चेहरा। तो क्या आप सोच सकते हैं, ये किताबी भाषा हो गई, ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये किताबी भाषा हो गई। अभी जब मैं आपको इसी चीज को एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे ही एग्जांपल्स दूंगा आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से क्लिक कर जाएगा, अच्छा इस बारे में आप बात कर। अगर आप याद कर पा रहे हैं, आप इस भाषा को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आप पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं और फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय है। क्योंकि जीएस के लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो ठीक है, बात समझ में आती है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और इस पे खबरें बहुत ज्यादा छपी भी है। और ये बहुत पुरानी खबर भी नहीं, अभी अभी की खबर है। क्या अब आपको याद आ रहा है? चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। ट्रंप जी का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सनकी बुड्ढा। और एलान मस्क आपके लिए नया नाम तो नहीं होगा। क्या आप कुछ समझ में आया आपको? चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आपको याद दिलाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप साहब ने एलॉन मस्क को एक जिम्मेदारी सौंपी थी। एलॉन मस्क को अमेरिकी प्रशासन को सक्षम कैसे बनाया जाए, इस पे आप रिकमेंडेशन दीजिए। और आपको मालूम है कि उन्होंने किस तरीके से ये विभाग बंद कर दिया जाए तो लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, वो सब काम किया। और ट्रंप ने उन्हें जो दायित्व ये सौंपा, बिना किसी कानूनी हैसियत के उनको कैबिनेट और टॉप सीक्रेट बैठकों में भाग लेने के लिए इजाजत दे दी कि आओ भैया तुम यहाँ बैठक करो। टॉप सीक्रेट जो है जो मीटिंग्स होते थे उनमें वो जाने लगे। इस तरीके से इन्होंने उनके पक्ष में अपने आप को खड़ा कर लिया। इसके बाद मस्क ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद दोनों के बीच में वो छीछाल इधर हुई, वो गाली गलौज शुरू हो गया है। मैं तूतू मैमे की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तूतू मैमे होने लगती है तो आपको मालूम है कि ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप, पता नहीं क्या क्या बातें होने लगती हैं। वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन यदि एक राष्ट्रपति के बीच और एलॉन मस्क के बीच जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे, यदि कोई बातचीत होती है तो ये फिर व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। पहले तो ये देश का मामला होता है और इसके बाद वो सिस्टम का मामला हो जाता है। सिस्टम का मामला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जो अमेरिका है वो लोकतांत्रिक राष्ट्र, और आज भी वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में होने का दावा करता है, और वह नो डाउट है भी। ठीक है, आबादी की दृष्टि से वो हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन अगर प्राचीनता की दृष्टि से देखें तो अमेरिका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है सामान्यतया, अगर हम ब्रिटेन को किनारे कर दें। ठीक है, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं कौन सबसे पुराना है कौन नया है, लेकिन अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है। वह पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करता है, लोकतंत्र का पक्षधर है, और उसके लिए कोई और कदम उठा सकता है, यहां तक कि वो युद्ध तक का भी कदम उठा सकता है। अब आप देखिए कि ऐसे देश के राष्ट्रपति और एलॉन मस्क के जो बेसिकली पूंजीपति उद्योगपति हैं, आप जानते हैं, उनके बीच में किस तरीके की बातें हो रही हैं। उसकी एक पंक्ति देखिए जो एलॉन मस्क सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कहते हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। वो ये है कि अगर मैंने ट्रंप की मदद नहीं की होती तो वे राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते। इस बात का क्या मतलब है? कैसे आपकी मदद की? क्या आपने केवल साथ साथ जाकर के प्रचार ही किया कि और भी कुछ किया? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने 2400 करोड़ रुपए खर्च किए, 2400 करोड़, तब जाकर के कहीं ट्रंप ये चुनाव जीत पाए। उन्होंने साथ में प्रचार भी किया था थोड़ा बहुत। दोस्तों, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं,
तब हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो सरकार आई है वो लोगों के बहुमत से चुन करके आई है, इसे लोगों ने चुना है। लेकिन यदि एलोन मस्क ये दावा कर रहे हैं कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसे लोगों ने नहीं बल्कि ट्रंप ने चुना है? क्यों नहीं कह सकते? और ये सच भी है। और यदि ये सच है तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? क्या ये पूंजीपति का तंत्र नहीं हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पूंजीपति जिसे भी चाहे सत्ता में बिठा सकते हैं और जिसे भी चाहे सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। बिल्कुल इससे ये स्पष्ट हो रहा है। लगभग लगभग 6 महीने पहले एक सर्वे कराया गया दुनिया में, जिसमें ये पूछा गया कि आप लोकतंत्र को कितना पसंद करते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली। आपको सुन करके शायद आश्चर्य होगा, हैरानी होगी। उसमें 60 से भी अधिक प्रतिशत लोगों ने, ये जो लोग थे ये बहुत सुलझे हुए लोग थे, पब्लिक नहीं थे, सुलझे हुए लोग थे, जो अपने विचार रखते हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। उनमें से लगभग लगभग 70% ने कहा था कि वो लोकतंत्र पसंद नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों उन्होंने कहा? लोकतंत्र का जो सिस्टम है अपने आप में बहुत अच्छा है। इतने सालों के प्रयोग के बाद ये राजनीतिक प्रणाली इवॉल्व हुई है। और मजेदार बात यह है कि अगर आपको उन्हीं से पूछे जिन्होंने लोकतंत्र को पसंद नहीं किया है कि फिर बताइए कि लोकतंत्र के स्थान पर किस दूसरी पद्धति को लागू किया जाए, तो उनके पास इसका कोई बहुत स्पष्ट, बहुत सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सोच नहीं पाए हैं कि लोकतांत्रिक सिस्टम को किस सिस्टम से आप रिप्लेस करेंगे। क्या उसे पूंजीवादी सिस्टम के हाथ सौंप दिया जाए? मार्क्सवाद का क्या हाल रहा है आपसे छिपा नहीं है। और रसिया और चाइना में भी जो मार्क्सवादी व्यवस्था है वो उस तरीके की नहीं रह गई। वो भी लगभग लगभग फेल होने की जो कगार पर है। वो भी पूंजीवादी व्यवस्था की ओर धीरे 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 अग्रसर है। बस फर्क केवल इतना है कि वहां की जो राजनीतिक पद्धति है वो लोकतांत्रिक ना होकर के अपने आप को मार्क्सवादी कहती है, जो लगभग लगभग आप कह लीजिए अधिनायकवाद के करीब पहुंच चुकी है। उसने एक प्रकार से डिक्टेटरशिप का रूप ले लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही सच पूछिए तो दुखद घटना है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि दुनिया के सामने जो लोकतंत्र का चेहरा है, जो वास्तविक चेहरा है, वो सामने आ गया है कि यहाँ लोग नहीं है। अब आप मेरी इस बात को भारत के लोकतांत्रिक पद्धति पर अप्लाई करके देखिए। मैं आपको रेफरेंस के तौर पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। 1993 में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक कमेटी नियुक्त की थी, बोहरा समिति। उसे यह काम सौंपा गया था कि वो देखे कि किस तरीके से हमारे समाज में एक नेक्सस बन गया है, एक गठबंधन तैयार हो गया है, बुरा गठबंधन तैयार हो गया है। नेक्सस शब्द का प्रयोग कोई अच्छे गठबंधन के लिए नहीं किया जाता। और किनके बीच में है? पॉलिटिशियन, कैपिटलिस्ट, उद्योगपति कह सकते हैं, पूंजीपति कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस, और इसी के साथ ही साथ क्रिमिनल। क्योंकि उस समय तक ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, जो पॉलिटिक्स है, वो धीरे धीरे अपराधीकरण की तरफ बढ़ चुका है और उससे इसी की जांच करनी थी, सही पूछिए तो। और उसने अपनी रिपोर्ट में ये बहुत अच्छे तरीके से पाया और बताया कि हाँ, समाज में इनके बीच में एक जबरदस्त तरीके का गठबंधन बन चुका है। पॉलिटिशियन, पूंजीपति, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और क्रिमिनल, इनका गठबंधन तैयार हो गया है। अब आप भारत के संदर्भ में जो लोकतंत्र का एक चेहरा है उस पे इसे अप्लाई करके देखिए। मैं चाहूंगा कि इस पे आप भी अपनी ओर से कुछ विचार करें, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें। हमारे यहाँ दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देश भी कुछ बातें स्पष्ट रूप से रखी गई, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे अपना प्रचार तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हमारे ये सिद्धांत है और हमारे हम जो चुनाव जीत करके आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे। ये तो जनता को कैसे पता चलेगा? तो बताना है तो कैसे बताएंगे आप? प्रचार करना पड़ेगा आपको। प्रचार करने के लिए आपको धन चाहिए, वो धन कहां से आएगा? बहुत बार ये बात कही जाती है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरीके से धन दे, तो ठीक है, वो तो हम देते ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके पास ये धन आएगा कहां से? तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से लोगों को धन देती, जो प्रत्याशी होते हैं उनको भी, और फिर वहां तक तो ठीक है,
प्रत्याशी अपनी तरफ से धन लगाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो भी धन देती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के पास ये धन आता कहां से है? पब्लिक से लेते हैं। उसके लिए व्यवस्था की गई है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की गई है कि आप बाकायदे अनुदान दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और बाकायदे उनके फंड में पैसा दे सकते हैं। आप उनको मालूम है कि हमारे यहाँ चुनावी बॉन्ड जैसी व्यवस्थाएं की गई है। तो सवाल फिर यहाँ ये उठता है कि अगर इस तरीके की यहाँ व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था है और है भी, तो जो व्यक्ति धन दे रहा है, भाई बड़े बड़े पूंजीपति इसमें लगाते हैं धन, तो वो धन क्यों लगाते हैं? ये प्रश्न उठता है कि वो धन क्यों देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। और यदि वो धन दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इसे वसूलना चाहेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि ये किस प्रकार वसूल करेंगे? सरकार की नीतियों को प्रभावित करके। इसीलिए कभी कभी आलोचना के तौर पे ये कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक पद्धति में जो बजट है वो वित्त मंत्री नहीं बनाते, उसको पूंजीपति बनाते हैं। वे अपने ढंग से बाकायदे जो भी करना चाहते हैं बजट में करवा लेते हैं, और सब कुछ बड़े नियम और कानून के तहत हो जाता है। लोकतंत्र चलता रहता है, हमें आपको पता तक नहीं चलता। लेकिन लोकतंत्र की इस कठपुतली को नचाने वाली जो उंगलियां हैं वो बैकग्राउंड में रहती है। यही है लोकतंत्र के चेहरे की पहचान, जो अभी अमेरिका ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि डेमोक्रेसी आपका सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसके चेहरे की इस स्वरूप को भी आपको बताना चाहिए, आपको जानना चाहिए, जो अभी अमेरिका में उजागर हुआ है। तो दोस्तों, इस विषय पर फिलहाल इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद।